हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का समय है और बच्चों को जाना है स्कूल, तो मैं सुबह उठ के पहले आ गई हूँ फ्रेश वगैरह हो के किचन में और भिंडी काटने लगी हूँ क्योंकि बेटा को भिंडी बहुत पसंद है, तो उसके लिए भिंडी की भुजिया बना रही हूँ। और आज बेटी के लिए कुछ अलग बना दूँगी क्योंकि वो ना हमेशा शिकायत उसका रहता है, मम्मा आप एक जैसा ही बना कर दे देते हैं। तो मैं सोची चलो आज थोड़ा पहले उठते हैं और बेटा की पसंद की भी बनाती हूँ और बेटी की भी पसंद का बनाती हूँ। तो बेटी की पसंद, भाई वो भी तो बच्चा ही है ना। तो वो रात में मैं चावल बनाई थी, तो रात का चावल थोड़ा बच गया था। अभी बोल रही है रात में, अचानक से बोली मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, तो चावल रह गया था। तो मैं सोची चलो क्या करें, तो मैं बोली दोपहर में खा लूँगी, तो बोली नहीं दोपहर में नहीं खाना है, उसे मुझे फ्राई कर दीजिएगा। तो मैं सोची चलो उसका अलग सा कोई डिश बना देती है। तो उसके लिए मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू की सब्ज़ी में मैंने कुछ मसाले डाले हैं जो आप लोग को नहीं पता चला। तो वो खड़े मसाले को मैंने हल्के से भून लिया था और उसके बाद मैं उसे जो जिसमें लहसुन अदरक कूटते हैं उसी से मैं उसे भी दरदरा कूट ली थी। तो क्या क्या मैं डाली हूँ बता देती हूँ। सौंफ डाली हूँ और धनिया, उसके बाद काली मिर्च, जीरा, हल्का सा सरसों का दाना भी डाली हूँ और एक ठो लाल वाली मिर्च भी डाली थी भून के। ये सब हल्का सा तवा पे गरम कर ली थी और जिसकी वजह से ना स्वाद बहुत अच्छा था। इसमें ना ही लहसुन डाली हूँ, ना ही प्याज डाली हूँ, ना ही अदरक डाली हूँ, कुछ भी नहीं। आप अदरक डाल सकते हैं, अभी सावन का महीना भी चल रहा है, तो जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए ये सब्ज़ी बहुत अच्छा है, बेस्ट है, क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चावल के साथ खाइए या फिर पूड़ी के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ खाइए, सब में ये चलेगा। तो इसी वजह से मैं ये वाली सब्ज़ी इसके लिए बना दी। और लास्ट में आप इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली थी, हल्का सा सिर्फ गरम मसाला डाल दी थी। और यहाँ पे मैं उसके लिए खट्टी नींबू वाली चावल बना रही हूँ। तो वो मैंने यूट्यूब में ही सर्च किया कि कैसे चावल को हम यूज कर सकते हैं, वो भी टेस्टी बना सकते हैं उसको। प्याज और टमाटर के साथ तो फ्राई करती हूँ, थोड़ा अलग टाइप से कैसे बनाएं। तो ये वाली डिश मुझे दिखी जो कि बहुत ही ईजी है बनाने में, लेकिन इसमें कुछ मसाले जो हैं वो नहीं था मेरे पास, तो इस वजह से मैं ऐड नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरीके से मैं बनाई ना, वो भी तरीका अच्छा था, पोहा टाइप से लग रहा था खाने में। इसमें मैं काजू ऐड करी हूँ, बेटी को खाना है ना, तो मैं सोची चलो वो बादाम नहीं पसंद करती है, तो बादाम हम लोग खा लेंगे और वो काजू खा लेगी। हो गया ना, एक पंथ दो कार्य। तो यहाँ पे नमक डाल के बस हो गया। इसमें हल्का सा नींबू का रस भी डाली थी मैं, वो ऐड नहीं हो पाया, शायद उसकी वीडियो नहीं बन पाई। उसके बाद मैं आ गई बाबू को उठाने के लिए, तो मच्छरदानी वगैरह सब हटा दी और इसे मैं उठाने लगी। तो मैं इसको उठाने में, मैं बोली पिछले वीडियो में भी, आप लोगों ने सुना होगा, मैं वैसा नहीं करती हूँ उसको, बहुत देर तक मैं इसके साथ खेलती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट इसे उठा लेती हूँ। तो देखिए ये वीडियो मैंने कट नहीं किया है, तो ज़्यादा देर नहीं करूँगी, देख लीजिएगा आप इस वीडियो में। और वो बस इसी तरह से कर रहा है, वो खुद से तो नहीं उठेगा, इतना मुझे भी मालूम है, वो खुद से नहीं उठेगा, इसलिए मैं उसे गोद में ही डायरेक्ट उठा लेती हूँ। और फिर ब्रश वगैरह मैं ही करवाती हूँ। अभी मतलब मेरे पतिदेव जी घर पे नहीं है, तो बाबू को स्कूल लाना छोड़ना ये सब काम थोड़ा सा बढ़ गया है मेरा, तो इसी वजह से नाश्ता भी बनाना होता है, इसे भी रेडी करना होता है। तो मैं सोची नहीं, इसके साथ अगर प्यार से बाबू बाबू करके करूँगी ना, तो ये नहीं उठेगा, इसलिए मैं बिना समय गंवाए लग जाती हूँ जो मुझे करना है। तो यहाँ पे मैं इसे ब्रश करवाऊँगी। ब्रश कराने के बाद देखिए बहुत नौटंकी रहता है, सुबह सुबह खास करके रहता है, मतलब क्या बोलूँ, अगर इसके साथ इसके मन की अगर नहीं हुई ना, तो फिर वो आपको और परेशान करेगा। कोई चीज़ अगर करवाना है ना, तो वो करवाएगा नहीं। जैसे ब्रश ही करवाना है, ड्रेस ही पहनना है, सुबह सुबह तो नहा के जाता नहीं, वो आने के बाद ही नहाएगा। और मेरे दोनों बच्चों की यही आदत है, जो कि आदत ठीक नहीं है। सुबह नहा कर जाने से क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है, पढ़ने में या फिर हर काम में मन लगता है। बट कितना भी बोलूँ ना, नहीं सुनते हैं। और गर्मी है तो चलो ठीक है, नहा भी लेंगे, लेकिन जैसे बरसात, अभी बारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है, तो नहीं नहाएगा, आने के बाद नहाता है। तो चलो कोई नहीं। और समय भी वैसा नहीं हो पाता है यार, सुबह में 6:45 बजे तक रेडी होके निकल जाना है, ऐसी टाइमिंग है, तो थोड़ा सा हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। और बच्चा कितना ही पहले उठेगा, रात में भी लेट से सोता है। 11 बजे मैं सोऊंगी तो 11 बजे ये सोएगा, और 11 से ज़्यादा ही हो जाता है, मतलब 11:30 का टाइम हो जाता है सोने का, तो उस समय तक सोएगा साथ में। और मैं कितना, ये मेरे हाथ बोलते हैं मेरे पति देव जी कि थोड़ा पहले कर लो, पहले सो जाओ, बट नहीं हो पाता है यार।
नहीं हो पाता है सारा किचन वगैरह समेटो। ऐसा तो नहीं है ना कि खाना बनाओ, खिलाओ, खाओ, सो जाओ, नहीं है, सारा काम समेट के सोना होता है। और मैं अक्सर बेड पे जाती हूँ सबसे लास्ट में ही, और इसी वजह से ये लड़का भी पीछे पीछे नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो टिफ़िन में बेटा के लिए मैं घी लगा के रोटी और उसमें भिंडी लपेट के इसी तरीके से मैं उसे टिफ़िन देती हूँ, तभी वो पूरा फिनिश कर पाता है, नहीं तो नहीं रह ही जाता है। और भिंडी ले जा रहा है तो वो खा के ही आएगा। और रोटी हल्का सा मैंने ना मोटा बनाया है, तो 1.5 रोटी के बराबर समझिए, तो 1 रोटी है, क्योंकि वो 2 रोटी नहीं ले जाएगा। पहले से ही बोल के रखा हुआ, मम्मा मैं 2 रोटी नहीं ले जाऊँगा। तो मैं सोची अच्छा चलो इस तरीके से कर देते हैं, तो चलो थोड़ा पेट भी भर जाएगा, उससे लगेगा 1 रोटी ही है। तो उसे वो टिफ़िन उसका पैक कर दी हूँ, बेटी के लिए सब्ज़ी। और इस टिफ़िन में क्या होता है ना, लीक हो जाता है। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, तो मैंने दूसरे वाले टिफ़िन में करके उसमें डाल दी हूँ। और ये खिलाने के लिए भी ले जा रही हूँ दोनों को, आधा आधा करके दोनों को आधा खिला दूँगी, तो वो हो जाएगा। और मेरा सारा काम समय पे हो देखिए, जब खुद करना होता है ना कोई काम, तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप वो काम करते हैं। और ऐसा सबके साथ होता होगा, ऐसा नहीं है। अभी ये घर पे नहीं है, तो मुझे लगता है अब मुझे ही सारा करना है, सब कुछ करना है, तो मैं समय से पहले ही सारा काम निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं बाबू को स्कूल से छोड़ कर आ चुकी हूँ। बारिश हो रही थी तो मुझे रेनकोट पहनना पड़ा, और ऐसा था ना, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बारिश तो हो रही थी, तो मुझे लगा कि स्कूल टाइम में छूट जाता है, छूट जाएगा। और सच में ऐसा ही होता है, जब स्कूल से आएंगे ना या फिर जाने से पहले छूट जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो मुझे तो आप लोग देख रहे हैं मैं कैसे हूँ। मैं अभी बाबू को स्कूल छोड़कर आई हूँ, और इतनी बारिश हो रही थी ना सुबह से कि मैं क्या ही बताऊँ। सुबह तो ऐसा लगा कि अब जब बाबू उठ गया, रेडी हो गया, तब मुझे लगा कि अब नहीं जा पाएगा, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो जा रहा था। और अभी जब बारिश, बाबू मतलब बच्चा स्कूल चले गए हैं ना, तो बारिश रुक गई है, बताइए। मैं सोची अब रेडी हो चुका है, सारा कुछ है, मतलब टिफिन वगैरह पैक है, सब छोड़ दीजिए, बच्चा उठ गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा उठ गया है, जो कि उठता नहीं है, उठाने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है हम लोगों को, उसको उठाते हैं तो। और जब वो उठ गया है तो सोचिए अगर वो स्कूल नहीं जाता है तो क्या होगा। मैं पूछी बाद में उससे कि बाबू जाओगे स्कूल, जब बारिश तेज हो रही थी, समय हो चुका था। और जब बारिश होती है ना तो स्कूल गेट थोड़ा लेट से ही बंद होता है। तो बोला नहीं मम्मा मैं स्कूल जाऊंगा, गेट जो है ना बहुत देर तक खुला रहता है। बोली चलो चलते हैं, और क्या। तो मैं अभी आई हूँ, जस्ट छोड़ के देख रहे हैं चेहरा पे पानी वानी सब है। मैं घर में अकेली हूँ अभी, तो अभी क्या करूँगी, पहले तो ड्रेस चेंज करूँगी क्योंकि मैं भी भीग गई हूँ। ऊपर नहीं, नीचे में पैंट भीग गया मेरा, तो चेंज करते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है। और घर के तो काम रहते ही हैं, बहुत सारे काम हैं अभी। पहले तो किचन थोड़ा सा क्लीन करूँगी, किचन जैसे तैसे आज छोड़ के चली गई थी, मुझे छोड़ना था तो समेटी नहीं हूँ, तो वो साफ़ करूँगी। बेड तो साफ हो गया है, और उस रूम का है थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह जैसे तैसे वो करूँगी। तो काम बहुत होता है। तो काम तो मेरा सुबह से चल ही रहा था, तो अभी नहा ली हूँ। नहाने के बाद का थोड़ा सा ब्लॉग बनाई, शूट की वीडियो। उसके बाद फिर फ़ोन आ गया एक तो मैं बातें करने लगी, और बातें करते करते ही मैं खाना भी बनाने लगी दोपहर का, क्योंकि फिर बाबू को लाना भी था। तो मैं सोची चलो अभी बना लेते हैं खाना। तो खाने में बनाई थी दाल और चावल और आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मैं सोची चलो बातें भी हो जाएंगी, साथ साथ मेरा खाना भी बन जाएगा। तो मुझे लगा थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं, तो बातें करते करते वीडियो भी बना ली। बताइए 3 काम हो रहा है ना साथ में एक ही समय पे, तो चलो वो करना भी चाहिए, क्योंकि अलग से समय नहीं निकलेगा हमें बात करने के लिए एक दूसरे से। क्योंकि आज का जो हमारा दिनचर्या है ना, आजकल ऐसा है, सुबह से शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता है बच्चों की वजह से। और एक समय था जब टाइम पास नहीं होता था और अभी तो ऐसा है कि समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। कुछ वजह ये भी है मोबाइल, जो समय को कम कर दिया है। समझिए आपके पास कुछ ना होते हुए भी दोनों चीज़ें हैं, दोस्त और दुश्मन। जो समय ना कटे उसमें काम करता है, और समय को बर्बाद भी बहुत करता है। देख रहे हैं ना इसको, इसका खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, अब मोबाइल छुपा रही है। बदमाश कहीं का। अभी 5 बज रहा है, 5 बजे अभी आई है ट्यूशन से, 5:30 हो रहा है, और अभी खा रही है खाना। मैं ना ऐसे सारा वो एक ही में डाल के रख दी थी, तुमको खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, और नहीं खाएगी तो फिर रात में यही खिलाऊंगी।
यही सोच के मैं इकट्ठे रख दी थी कर रही है। अब देखिए पेट छुआ रहा है, बस 2 और खाए उसमें वो तुम्हारा पेट भर गया। और आज का मौसम दिखाते हैं आप लोग को। तुम बारिश जो हो रही है ना मत पूछे। स्कूल छुट्टी हुआ था ना उस समय बारिश नहीं हो रही थी, उसमें छूट गई थी। फिर देखिए बारिश स्टार्ट हो गया है। कल भी बारिश, आज भी, कल से ही स्टार्ट है बारिश। क्या यार 2 दिन धूप किया उसके बाद फिर वही यार। क्या इस बार इतनी बारिश हो रही है ना, इतना कभी नहीं हुआ था जितना बारिश इस बार हो रहा है। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और ये अभी आई है स्कूल सॉरी ट्यूशन से। मैं बोली थी ना ट्यूशन से आई है अभी, तो ट्यूशन से आई है और अभी खाना खा रही है। एक का तो रूटीन ही है, वही टाइमिंग है। कल मैं वीडियो में बताई थी आप लोगों को, शाम को उसका वही है सोने का, और नहीं सोएगा तो फिर रात में नहीं सोता है, 11 बज जाता है। उसके बाद फिर सुबह उठने में हालत ख़राब। तो मैं सुला देती हूँ, चलो सो जा तुम। तो शाम हो चुकी है, 5:30 हो चुका है। तो मैं आज नहीं सोऊंगी क्योंकि शाम हो जाने के बाद सोना तो और मन खराब सा लगता है। तो कल आज शाम में कुछ नहीं बनेगा ना? हाँ शाम में कुछ बनेगा? देखिए आवाज़ नहीं जा रहा है कान में। शाम में आप तो नाश्ता में कुछ नहीं चाहिए क्योंकि चावल खा रही है अभी शाम को। क्या खाएगी? अच्छा। कल तो मैगी खाई अच्छा में, और कल इतना सारा मैगी बना दी ना कि मत ही पूछिए। उसी से डिनर हो गया था। कहाँ कम था? भर प्लेट खाई। थोड़ा सा लग रहा था कि ज्यादा है, लेकिन वो ना ये टाइप का था। क्या टाइप का था? थोड़ा लग रहा था कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जब खाने लगे तो खत्म हो गया। अच्छा तो गोलगप्पा बनाने जाएंगे। हाँ आज गोलगप्पा बनाएंगे। गोलगप्पा कैसे बनाएगी? गोलगप्पा का तो आलू का बॉईल कर जो रात में था वो वाला तो है। वो कहाँ, वही तो सुबह में सब्जी बना के दी थी तुमको। ऐसे तो अभी बॉईल कर देंगे। हम चल जा रहे हैं इस मार्केट समोसा खरीदते हैं। मारेंगे कि तुमको मार्केट में जाने देंगे बारिश में? तुमको लगता है कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर में रहो। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा जब खाते सही। मारूंगी नहीं, कुछ नहीं। तो जा रही हूँ मैं अपने लिए चाय बनाने। तो ये देखिए शाम में गोलगप्पा का फरमाइश हो रहा था, तो यहाँ पे बनने लगा है गोलगप्पा। अच्छे से पड़ रहा है, अभी पड़ता अच्छे से। और देखिए इतना छान के रखी है, और क्या है वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए हम लोग खरीदे थे ज्वार रागी। हाँ उसका देखिए इस टाइप का बन के तैयार होता है। तो एक पैकेट देखिए खत्म हो गया है, दूसरा पैकेट है ये, और खाने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आलू बना के रख दी हूँ, और ये है इमली की चटनी। ये नहीं है इमली की पानी जो होती है ना, वो नहीं है, तो मैं बोली इसी में खा लो। ये भी सूखा अच्छा ही लगता है खाने में, नहीं है पानी। तो मेरी चाय हो चुकी है शाम की, छानने में इसी को लगाई हूँ। मैं इधर तैयार कर रही थी तो मैं बोली तुम ही छान रही हो। टेस्ट यहीं पे करने लगी है, स्टार्ट हो चुका है। खट्टा मीठा हो जाएगा। एक बार में नहीं जाएगा, पानी नहीं है, सूखा है। टेस्ट आ रहा है वैसा? ठेला वाला नहीं आ रहा होगा। वैसे कैसे आ जाएगा? उन लोग का अलग मसाला अलग होता है। उनको अच्छा लगा। अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा। इसमें डाल दो। हम ऐसा पीस दो खा लेंगे। ये वाली ये आलू तो नहीं, चटनी और दे दें क्या? हम चटनी बना के रखे हुए हैं मेरे लिए आने के लिए। अच्छा लगा, ठीक है, बहुत टेस्टी था। ठीक है। थोड़ा सा इमली का जो ये है ना कम देंगे, अच्छा रहेगा खाना। क्या मिलेगा ऐसे ही चलने लगा। चलो अब यहाँ से जूठा मत करो। वो लगे